तो दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से कई तरीके के रशियन हथियार और एडवांस इन रशियन डिफेंस सिस्टमों के बारे में बता चुका हूँ। इवन आप लोगों को वीडियो में ये भी बताया हो कि कैसे रशिया के द्वारा दुनिया का पहला एयर ड्रॉपेबल टैंक का भी निर्माण किया गया है। और अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया खाली एयर ड्रॉपेबल टैंक नहीं बल्कि MLRS मतलब मल्टीपुल लॉन्चर रॉकेट सिस्टमों का भी निर्माण कर चुका है। मतलब ऐसा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो कि हवा से मतलब एयरक्राफ्टों से ड्रॉप किया जा सकेगा और दुनिया के किसी भी बैटलफील्ड में तेज गति से पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया के वही टॉर्नेडो सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिसे लेके रशिया अब इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि यह टॉर्नेडो सिस्टम भविष्य के लड़ाई के फील्ड के ऊपर क्या असर डालेगा और कैसे ये रशिया के ताकत को और अधिक मजबूत करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है या फिर हथियारों के डेवलपमेंट होता है तो रशिया एक ऐसा देश है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। और अब ऐसा ही एक अनहोनी करने की तरफ रशिया आगे बढ़ रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा एक एयर ड्रॉपेबल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या फिर मल्टीपुल लॉन्चर रॉकेट सिस्टमों को तैयार करने का आइडिया को फ्लोट किया गया है। बेसिकली ये एक 122 मिलीमीटर के MLRS सिस्टम के एयर ड्रॉपेबल वर्जन होगा जिसे स्प्लैव रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर की तरफ से निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों रशिया के इंडस्ट्रियों की तरफ से ये घोषणा 19 नवंबर के दिन मतलब जिस दिन रशिया के मिसाइल एंड ट्रूप्स आर्टिलरी डे है उसके दिन किया गया था। और दोस्तों ये ठीक टॉर्नेडो एस सिस्टमों को तैयार करने के 1 साल के वर्षगांठ के दिन हुआ। आज से ठीक 1 साल पहले टॉर्नेडो एस सिस्टमों को लेके रशिया की तरफ से एक नया शेल का भी निर्माण किया गया था जो आधुनिक और अधिक ताकतवर भी है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाला देते हुए रशिया के कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि असल में जो एयर ड्रॉपेबल मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टमों के डेवलपमेंट किया जाएगा ये असल में टॉर्नेडो एस के बेस पे ही निर्माण किए जाने वाले टॉर्नेडो जी वेरिएंट होगा जो कि एक नया चेसिस के ऊपर माउंटेड होगा और इसे ऐसे कस्टमाइज किया जाएगा कि इसे एयर ड्रॉप भी किया जा सके। इवन कंपनी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसे कस्टमर के मतलब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई करके डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। पर दोस्तों चाहे टॉर्नेडो जी हो या फिर टॉर्नेडो एस हो इन सभी सिस्टमों के सूत्रधारक है सोवियत जमाने में निर्माण किया हुआ ग्राड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। इसके एक अपग्रेडेड वर्जन को लेके रशिया के इंडस्ट्रियों के द्वारा साल 2018 में एक एग्जीबिशन भी रखा गया था। स्लैव कंपनी के द्वारा नया वॉरहेड और इन सिस्टमों में एनहेंसमेंट करते हुए अगस्त 2018 में टॉर्नेडो जी मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टमों को दुनिया के सामने लाया गया था। टॉर्नेडो जी असल में 122 मिलीमीटर के मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जिसे दुश्मन के डिफेंसेस आर्टिलरीज और बड़े क्षेत्रों को तबाह करने के लिए या फिर कहे तो ताबड़तोड़ हमला करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। तो इन सिस्टमों को और सोवियत जमाने के ग्रैड सिस्टमों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें टेक्नोलॉजिकली काफी अधिक इनोवेशन हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैड सिस्टमों के तुलना में ये टारगेटों को और बारीकी से ध्वस्त करने में सक्षम है। टारगेटों को बारीकी से ध्वस्त करने के लिए इसमें नए ऑटोमेटेड टारगेटिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके ओवरहेड को भी इतना उन्नत किया गया है कि ये अब दुश्मन के अधिक प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट और अधिक ताकतवर हथियारों को भी जमीन में ध्वस्त कर सकेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नया एमुनेशन में क्लस्टर वॉरहेड सेल्फ गाइडेड मल्टीपर्पज सब एमुनेशन इस्तेमाल किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि इसके रेंज को भी एनहांस किया गया है और 122 मिलीमीटर के छोटे कैलिबर के रॉकेट होने के बावजूद भी ये 30 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम होगा। पर दोस्तों इसे जो एयर ड्रॉपेबल सिस्टम में कन्वर्ट करने का बात कहा जा रहा है ये रशिया के आर्म फोर्सेस में एक अधिक ताकत का जुड़ाव तो होगा ही होगा, साथ में इन सिस्टमों को और अधिक मैन्यूवरेबल बनाएगा। अब तक ऐसे सिस्टमों को रशिया के द्वारा उरल 4320 6x6 ट्रक के ऊपर ही माउंटेड किया जाता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन सिस्टमों को लेने के लिए रशिया को जमीनी मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता था। पर एयर ड्रॉपेबल होने की वजह से इसे एयरक्राफ्टों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी तो किया जा सकेगा और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पे पैराशूट से इसे हवा से जमीन में ड्रॉप भी किया जा सकेगा जो सिस्टमों के डिप्लॉयमेंट को तेज करने के साथ साथ दुश्मन को चकित करने में भी काफी मदद करेगा और साथ ही साथ पैराट्रूपर्स के मदद के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों रशिया की तरफ से इस तरीके के हथियारों का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि रशिया को अब महसूस हो रहा है कि उसके एलाइड देशों के अंदर या फिर रशिया के समर्थन वाले देशों के अंदर रशिया के दुश्मन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजबूत कर रहा है। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर रशिया इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके अपने एलाइड देशों को प्रोटेक्ट कर सकेगा, जबकि दूसरी तरफ रशिया अपने पुराने हथियारों को भी अपग्रेड करना चाहता है और सोवियत जमाने के हथियारों को भी रिप्लेस करके नए हथियारों से अपने बेड़े को लैस करना चाहता है। और दोस्तों पुराने हथियारों को अपग्रेड करने के मार्ग में भी टॉर्नेडो के अपग्रेडेशन प्रोग्राम रशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लैव कंपनी के द्वारा टॉर्नेडो एस सीरीज के 300 मिलीमीटर के रॉकेट के या फिर कहे तो लेटेस्ट स्मार्ट रॉकेट के सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू किया गया है और अधिकारी
अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक समझौते के तहत इन सिस्टमों को निर्माण किया जा रहा है ताकि इसे रशिया के ट्रूप्स की आवश्यकताओं के रूप में प्रोवाइड किया जा सके। टॉर्नेडो एस असल में एक अपग्रेडेड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जो कि सोवियत जमाने में निर्माण किया हुआ स्मैश 30 जैसे सिस्टमों को रिप्लेस करेगा। टॉर्नेडो एस सिस्टम में एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एनहांस रेंज और अत्याधुनिक वॉरहेड को लगाया गया है, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2019 में ही रशिया की तरफ से इन सिस्टमों को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने का तैयारी किया जा चुका है और टॉर्नेडो एस सिस्टमों को रशिया के द्वारा आर्मी एग्जीबिशन 2020 में भी प्रदर्शित किया गया था। रशियन आर्मी अपने बेड़े के पुराने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम जैसे कि BM-36 अर्गन और BM-30 स्मैश जैसे सिस्टमों को रिप्लेस करना चाहता है। बताया जा रहा है कि साल 2027 तक रशिया इन दोनों सिस्टमों को टॉर्नेडो एस सिस्टमों से पूरी रिप्लेस कर देना चाहता है और इसी वजह से रशिया के द्वारा टॉर्नेडो एस सिस्टमों के सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया गया है ताकि 2027 के डेडलाइन को मिस करना ना पड़े। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टॉर्नेडो एस सिस्टमों को रशियन कंपनियों की तरफ से ऐसे निर्माण किया गया है कि यह दुश्मन के मैन पावर, इक्विपमेंट, सिंगल और ग्रुप ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकेगा, जबकि इसके अलावा ये बड़े एरिया के ऊपर हमला करने के साथ साथ दुश्मन के आर्टिलरी, मिसाइल फोर्स और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को तबाह करने में सक्षम है। दुश्मन के मोटराइज इन्फेंट्री या फिर कहे तो टैंक यूनिट के साथ साथ कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अन्य ठिकाने जैसे कि हेलीपैड और एयर बेसेस को भी निशाना बनाने में ये हथियार सक्षम है। और इसके जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट्स है उसमें अलग अलग टाइप के वॉरहेड के साथ लैस किया जा सकता है ताकि इसे अलग अलग तरीके के ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्टों में भी इन सिस्टमों को लेकर चर्चा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि टॉर्नेडो सिस्टमों को असल में रशिया की तरफ से अमेरिकी आर्मी के हाई मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टमों को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। टॉर्नेडो एस सिस्टमों में रशिया के द्वारा ग्लोनेस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अमेरिका अपने सिस्टमों में जीपीएस गाइडिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करता है। और अमेरिकी रिपोर्टों का यह भी कहना है कि ग्लोनेस सिस्टमों के इस्तेमाल से अब रशिया के ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये और भी अधिक प्रिसीजन गाइडेड हो चुका है। जबकि दोस्तों खाली यहाँ पे एयर ड्रॉपेबल या फिर आर्मी के लिए बनाया हुआ भारी भरकम रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नहीं है, बल्कि रशियन कंपनी तो अपने नेवी के लिए भी मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टमों का निर्माण कर रहा है। रशिया के स्लैव कंपनी के चीफ के द्वारा हाल ही में ही बयान देते हुए बताया गया है कि स्लैव रिसर्च प्रोडक्शन एसोसिएशन के द्वारा एक नया मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम रशियन नेवी के लिए भी बनाया जा रहा है ताकि नेवी को भी एक आर्टिलरी और फायर पावर प्रोवाइड किया जा सके। इवन उनके बयान के मुताबिक इस तरीके के आर्टिलरी और फायर पावर अंडर वाटर हथियारों को तबाह करने में काफी अधिक सक्षम भी होगा। दोस्तों इवन आप लोग नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टमों को देखे होंगे। ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन के सबमरीनों के खिलाफ दागा जाता है और सबमरीन के करीब तक पहुंच के ये एक्सप्लोड होता है। और माना जा रहा है कि स्लैव कंपनी की तरफ से ऐसे ही एक रॉकेट आर्टिलरियों का निर्माण किया जा रहा है जो ताबड़तोड़ एक क्षेत्र के ऊपर दागा जा सके और उस क्षेत्र के नीचे स्थित मतलब पानी के नीचे स्थित हथियार या फिर कहे तो सबमरीनों को तबाह किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में भी कई बार जहाजों के ऊपर ऐसे लॉन्ग रेंज के रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल करके एम्फीबियस लैंडिंग से पहले जमीनों को क्लियर किया जाता था। और अब रशिया जिस तरीके के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों का तैयारी कर रहा है ये खाली रशिया के जमीनी और नेवल फोर्सेस को ही मजबूत नहीं करेगा बल्कि हवा से ड्रॉप करने का क्षमता रशिया के फोर्सेस को और इतना अधिक ताकतवर बनाएगा कि रशिया किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों को डिप्लॉय कर सकेगा। कुल मिलाकर रशिया के ये नया इनोवेशन अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों के लिए सोच विचार का एक कारण बन सकता है, क्योंकि इससे रशिया जिस तरीके से अपने ताकत को प्रोजेक्ट कर रहा है उसे काउंटर करने का भी आवश्यकता अब अमेरिकी एलाई देशों को पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।